यूपी तक के सब्सक्राइबर्स अब 60 लाख। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष कुमार। आज हम बात उत्तर प्रदेश पुलिस में हुए आईपीएस अफसरों के तबादले की करेंगे। अमूमन आईपीएस अफसरों के तबादले चर्चा का विषय नहीं होते हैं, लेकिन आज 21 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए। उसमें कुछ नाम ऐसे हैं जो लंबे समय से चर्चा में थे। चर्चा अपनी जूनियर पोस्ट पर तैनाती को लेकर, तो कोई चर्चा में था लंबे समय से फील्ड में तैनाती को लेकर, और किसी की चर्चा अपने सीनियर से अदावत को लेकर। तो इस 21 आईपीएस अफसरों की तबादला सूची में जो सबसे चर्चित नाम था वो था वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट में तैनात जेसीपी यानी डीआईजी रैंक के अधिकारी सुभाषचंद्र दुबे का। सुभाषचंद्र दुबे को वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट से हटाकर उनको डीआईजी ट्रैफिक लखनऊ भेजा गया है। लंबे समय से वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट में पुलिस कमिश्नर सतीश गणेश और सुभाषचंद्र दुबे के बीच में एक कोल्ड वॉर चल रहा था। दोनों ही अधिकारी अपने काम में दक्ष माने जाते हैं, लेकिन दोनों ही अधिकारी एक टीम के बजाय एक अलग धुरी की पुलिसिंग हो रही थी, जिसकी शिकायत डीजीपी मुख्यालय तक पहुंची। डीजीपी तक पहुंची। पूर्व के डीजीपी मुकुल गोयल ने इस पूरे मामले को लेकर पत्राचार भी शुरू किया, लेकिन जब मामला ज़्यादा बढ़ गया, असर पुलिसिंग पर होने लगा, तो जाकर शासन ने सुभाषचंद्र दुबे को पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी से हटाकर ट्रैफिक मुख्यालय भेज दिया। आज 21 आईपीएस अफसरों की तबादला सूची में विपिन कुमार मिश्रा, जो लंबे समय से डीआईजी होकर सुल्तानपुर में बतौर एसपी तैनात थे, उनको बांदा रेंज का नया डीआईजी बनाया गया है। चित्रकूट रेंज के आईजी एसके भगत को हटा दिया गया है। वो लंबे समय से फील्ड में पोस्टिंग चल रही थी। वो वाराणसी रेंज के आईजी थे, फिर चित्रकूट रेंज के आईजी रहे, और अब उनको पुलिस आवास निगम भेजा गया है। इसके साथ ही आईजी रेंज अयोध्या कविंद्र प्रताप सिंह, बेहद चर्चित नाम, और मौजूदा सरकार में एक ताकतवर आईपीएस अफसर के तौर पर उनको जाना जाता है। केपी सिंह स्टेट कैडर पुलिस के यानी कि पीपीएस रैंक के अधिकारी हैं, लेकिन अपनी काबिलियत के दम पर वो लंबे समय तक प्रयागराज में डीआईजी फिर आईजी रेंज रहे। और याद होगा कि जब प्रयागराज में महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई, उसके बाद से लगातार ये सवाल उठने लगे थे कि प्रयागराज पुलिस इस मामले को कैसे हैंडल करेगी। लेकिन वो सिर्फ कविंद्र प्रताप सिंह थे जिन्होंने इस पूरे मामले में अपना कुशल पर्यवेक्षण किया। मामला सीबीआई तक पहुंचा, लेकिन प्रयागराज पुलिसिंग पर सवाल नहीं उठे। हालांकि सरकार ने फिर उनको हटाकर अयोध्या रेंज का आईजी बनाया, और अब कविंद्र प्रताप सिंह को पीएसी में आईजी बनाया गया है। कविंद्र प्रताप सिंह का रिटायरमेंट भी करीब है। इसके साथ ही एडीजी रैंक के अधिकारियों को भी तैनाती मिली है। केंद्र से प्रतिनियुक्ति से लौटे प्रकाश डी को चेयरमैन आवास निगम बनाया गया है। लंबे समय से डीजीपी मुख्यालय में एडीजी कार्मिक का पद खाली चल रहा था, जिसके लिए अब राजा श्रीवास्तव को पीटीसी सीतापुर से हटाकर उनको एडीजी कार्मिक बनाया गया है। इन 21 आईपीएस अफसरों की तबादला सूची में कई जिलों के कप्तान भी बदले गए, जिसमें सिद्धार्थनगर, मऊ के कप्तान भी हैं। अविनाश पांडे, जो करीब 1.5 साल पहले उन्नाव में एसपी थे, लेकिन बीते अगस्त महीने में ही अपर मुख्य सचिव रहे रजनीश दुबे के निजी सचिव के द्वारा पुलिस की प्रताड़ना, या यूँ कहा जाए कि पुलिस के द्वारा सुनवाई नहीं होने से उन्होंने आत्महत्या कर ली, दफ्तर में गोली मार ली थी, जिसके बाद अविनाश पांडे को हटाया गया, उनको अलीगढ़ पीएसी भेजा गया, और अब एक बार फिर अविनाश पांडे मेन स्ट्रीम में आए हैं, उनको जिले में तैनाती मिली है। इसके साथ ही लखनऊ कमिश्नरेट में तैनात 2 डीसीपी रैंक के अधिकारियों का भी तबादला कर दिया गया है। राजधानी लखनऊ के सबसे संवेदनशील इलाके में शुमार किए जाने वाले पुराने लखनऊ के डीसीपी वेस्ट सोमेन वर्मा सुल्तानपुर के नए एसपी बनाए गए हैं, लेकिन लखनऊ में डीसीपी वेस्ट कौन होगा, अभी उसकी तैनाती नहीं हुई है। ठीक इसी तरीके से अमित आनंद को भी एसपी सिद्धार्थनगर बनाकर भेजा गया है। अमित आनंद की जगह पर लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में कौन आईपीएस होगा, उसकी जगह कुर्सी खाली है, कौन आएगा, अभी तैनाती नहीं हुई है। यानी कि अभी आईपीएस अफसरों की तबादला सूची का आना बाकी है।
क्योंकि ये जो पद खाली हुए हैं उन पर नए अफसरों को तैनात करना भी बेहद ज़रूरी है। तो देखते हैं कि आईपीएस अफसरों की नई तबादला सूची कब आती है और इस सूची में किसका नाम शामिल होगा और किसकी बत्ती गुल होगी। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।